Hello student, welcome to Internet Programming Tutorial Series and we called also the Full Stack Development Series. आज हम देखने वाले हैं JSX. ओके, ऑलरेडी हमने देखा है कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग लास्ट वीडियो में. ओके, एंड जब मैं ये लैब में हूँ, अगर मैं कोर्स में जाता हूँ यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा यहाँ पे कंपोनेंट्स और यहाँ पे ये कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स लाइफ साइकिल, उसके बाद स्टेट एंड प्रोब्स. हम देखने वाले हैं स्टेट एंड प्रोब्स, बट उसके पहले हमें देखना है कि JSX है क्या. ओके, तो ये JSX होने के बाद फिर स्टेट एंड प्रोब, फिर कंपोनेंट लाइफ साइकिल में हम जाएंगे. ओके, तो हम प्रेजेंटेशन में आते हैं यहाँ पे, और प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करने से पहले मैं बोल देता हूँ कि ऑलरेडी वी नो दैट द स्ट्रक्चर्स, दैट इज कंपोनेंट. ये कंपोनेंट है और हर एक कंपोनेंट कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कि दो कंपोनेंट्स थे हमारे पास, और हर एक कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं. एज अ रिटर्न वो एलिमेंट और टैग भी टैग करते हैं. ओके, तो जैसे मैं कंपोनेंट लिख दिया, कुछ रिटर्न किया, तो मैं उसे एक्सपोर्ट करता हूँ, बराबर. और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं उस कंपोनेंट को कहीं तो इंपोर्ट करता हूँ. ओके, जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट 2 है. ओके, और मैंने कंपोनेंट 1 जो भी कुछ है मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया. मतलब कि कंपोनेंट 1 में जो भी कुछ मैंने लिखा होगा, जैसे कि रिएक्ट जेएस इन हिंदी, ऐसा कुछ मैंने लिखा होगा. ओके, अगर मुझे वो ब्राउजर पे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एलिमेंट के थ्रू मुझे उसको ब्राउजर के ऊपर दिखाना पड़ेगा. तो एलिमेंट के थ्रू मैं कैसे दिखाऊंगा उसको, जैसे कि ये कंपोनेंट का कुछ नाम होता है, जैसे कि न्यू क्लास था लास्ट टाइम. ओके, और तो मैंने क्या किया, फिर न्यू क्लास जो भी कुछ नाम था वो लिखा था. तो यहाँ पे कंपोनेंट 1 ओपन किया, एलिमेंट ओपन करने का टैग ये है, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, ये वाला एरो ब्रैकेट, और क्लोज करने का ओपन, देन स्लैश, एंड देन उस कंपोनेंट का नाम, एंड देन ब्रैकेट क्लोज. अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन देन स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन क्लोज टैग. इस तरह से मैं भी कंपोनेंट को डिनोट कर सकता हूं एज ए एलिमेंट के तरीके से. ओके, तो ये हो गया आपका एज अ कंपोनेंट के रिगार्डिंग. तो वही सिनेरियो यहां पे अगर मैं कंसीडर करूं लास्ट टाइम के वीडियो की तरह, तो न्यू क्लास, मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया था और फंक्शन नाम का एक न्यू फंक्शन बनाया था. दोनों कंपोनेंट कुछ ना कुछ एक एलिमेंट रिटर्न कर रहे थे, जैसे कि न्यू क्लास यूजर नेम पासवर्ड कर रहा था और फंक्शन एक बटन कर रहा था. तो वो कहां पे जा रहे थे, app.js पे जा रहे थे. app.js क्या है आपका, एक रूट बोला था मैंने कि एक कंपोनेंट है, उसके ऊपर हम सारे इंपोर्ट कर रहे हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा है मैंने, इंपोर्ट कंपोनेंट 1. उसी तरह से इस app.js में न्यू क्लास और न्यू फंक्शन मैंने इंपोर्ट किए थे, बराबर. तो ये हो गया आपका क्या, केस फर्स्ट यहां तक. ओके, अभी JSX का यूज क्या है और JSX क्यों यूज पिक्चर में आया, वो हमें देखना है अभी. ओके, तो उसके बाद क्या हो रहा था कि ये जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, मैं फिर से एक इंपोर्ट कर रहा था. कहां पे, index.js पे. ये नहीं देखा था आपने यहाँ पर. ओके, और index.js में जैसे इंपोर्ट करते हैं आप लोग, तो वहां पे एक क्लास और एक मेथड होता है, एक dom.render एक क्लास है, उसका एक मेथड है, उसके बीच में JSX है. अभी ये इसके बीच में JSX क्या है, कैसा है, हमें देखना है बाद में. ओके, तो ये केस हो गया फर्स्ट. जैसे कि यहाँ पे मैं app.js, ओके, यहां तक हमने देखा था, इंपोर्ट किया था, और हम खाली npm स्टार्ट करके ब्राउजर के ऊपर जा रहे थे. बट उसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ app.js रिटर्न कर रहा था, वो एक्सपोर्ट कर रहा था कहां पे, इंडेक्स पे. ओके, और फिर JSX के थ्रू मैं ब्राउजर के ऊपर आपका जो आउटपुट है वो दिखा रहा था. ओके, तो ये सारा सब कुछ रिगार्डिंग JSX है. तो JSX इस तरह से पिक्चर में आया. तो JSX ही क्यों, तो JSX ही क्यों, तो उसके बारे में अभी आज आपको देखना है. ओके, तो नेक्स्ट मैं प्रेजेंटेशन में जाता हूं. और दूसरा केस हो सकता है यहाँ पे कि एक्सपोर्ट अगर मैं करता हूं यहाँ पे, ओके, तो कंपोनेंट के थ्रू भी एक दूसरे कंपोनेंट में डाल के कर सकता हूं, और
दूसरी चीज ये है कि डायरेक्टली मैं एक्सपोर्ट करूंगा इस index.js से, तो इस तरह से भी मैं कर सकता हूं. ओके, तो अलग अलग सिनेरियोज है, सो वी कैन यूज इन बिटवीन द सिनेरियोज एंड वी डू द प्रैक्टिकल्स. बट बिफोर वी गो इन टू दैट, अभी JSX है क्या हमें देखना है, बराबर. तो मैं क्या करता हूं, JSX के बारे में पूरा जानकारी लेता हूं, फिर उसके बाद हम देखेंगे उसकी प्रोग्रामिंग. ओके, तो इट इज कॉल्ड JSX एंड इट इज अ सिंटैक्स एक्सटेंशंस टू जावास्क्रिप्ट. मतलब उसको हम बोल सकते हैं सिंटैक्स एक्सटेंशंस टू जावास्क्रिप्ट, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं जावास्क्रिप्ट XML. ओके, तो JSX प्रोड्यूस करता है एलिमेंट्स. ओके, JSX क्या प्रोड्यूस करता है, एलिमेंट. जैसे कि यहां पे देख सकते हैं आप, एक मैंने कोड लिया है, वो कोड है index.js में, यहाँ पे react dom.render, और यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट दिख रहा है आपको. तो JSX क्या करता है, एलिमेंट प्रोड्यूस करता है. एलिमेंट इज नथिंग एज व्हाट, HTML के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हेड टैग है, HTML टैग है, H1 टैग है, टेबल टैग है, लिस्ट टैग है, बहुत सारे टैग है. दैट टैग आल्सो वी कॉल्ड एज ए एलिमेंट. ओके, तो वो क्या करता है, JSX प्रोड्यूस एक एलिमेंट तैयार करता है. विदाउट JSX वी कैन क्रिएट द एलिमेंट इन रिएक्ट. मतलब JSX से पहले हम एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते थे इन रिएक्ट में, बट उसमें डिफरेंस क्या है, क्यों JSX पिक्चर में आया. ओके, वो देखना है हमें. तो ये JSX क्या करता है, उसके फीचर हमें देखने हैं अभी, कि इट अलाउज द रिएक्ट टू शो मोर यूजफुल एरर एंड वार्निंग मैसेज. वहां पे वो यूजफुल एरर एंड वार्निंग मैसेज हमें देता है. ओके, और वो पढ़ने में और लिखने में बहुत इजी है. ओके, आपका JSX. तो अभी JSX की जरूरत क्यों पड़ी, अभी वाई वी नीड दी JSX की नीड क्यों है. तो हम जाते हैं अभी कोड के बीच में. ओके, तो कोड के बीच में जाने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, जहां पे आपने एप्लीकेशन रखा है उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, जैसे कि CD डाउनलोड, देन T नोड, जो भी कुछ है, देन एंटर, एंड देन कोड स्पेस डॉट एंटर किया. एंटर करने के बाद मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया. अभी मैं यहाँ पे हूँ index.js पे. सबसे पहले मेरे app.js में क्या था, दोनों मैंने इंपोर्ट कर लिए थे, न्यू क्लास, ये वाला न्यू क्लास, और न्यू फन, ये दोनों. एक मिनट में जूम कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये. ओके, ये वाला न्यू क्लास और न्यू फन, ये दोनों मैंने इंपोर्ट किए थे इस ऐप में. तो ऐप को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया. कहाँ पे एक्सपोर्ट किया, इस यहां से एक्सपोर्ट कर दिया, और index.js में मैंने क्या किया, फिर इस ऐप को इंपोर्ट कर दिया. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, एनिमेशन जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग. यहां पे दिख रहा है आपको ये वाला ऐप. ओके, और यहां पे मैंने क्या किया, रेंडर मेथड में ये ऐप का मैंने एलिमेंट बनाया. ओके, एलिमेंट कैसे बनाते हैं मैंने बोला था ऑलरेडी आपको. ओके, ऐप ओपन एंड क्लोज स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एंड क्लोज एरो टैग. ओके, एंड देन कॉमा करके गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट. मतलब कि ये ऐप में जितना भी कुछ आपने लिखा है, एलिमेंट के बीच में जितना भी कुछ लिखा है, ऐप में क्या क्या लिखा था हमने, ये न्यू क्लास में यूजर नेम पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स था, और न्यू फन में मेरा बटन था. तो ऐप में आ गया, और ऐप कहाँ पे आ गया, अभी इंडेक्स में आ गया. इंडेक्स में आने के बाद ऐप में जो जो कुछ लिखा होगा वो सारा रेंडर कहाँ पे होगा, अभी इस रूट में होगा. अभी रूट कहाँ पे है, index.html में. ओके, तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे डिनोट करता है आपका एज अ index.js. ओके, और वी कॉल एज अ JSX. अभी मैं क्या करूंगा, इस एरिया को, ये वाला जो एरिया है, ये वाला अप टू कॉमा से पहले, ओके, उसे हम बोलेंगे JSX. हम उसे क्या बोलेंगे, JSX. ओके, क्यों JSX बोलेंगे उसको, अगर मैं इसको हटा दूं, यहां पे स्ट्रिक्ट मोड निकाल दूं यहां पे बाय डिफॉल्ट. ओके, इसके पहले मैं क्या करता हूं, इसको मैं स्टार्ट करता हूं और देखता हूं आउटपुट क्या है. पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमने ये रिएक्ट डोम, ये जो क्लास है और उसका जो मेथड है, वो कहाँ से लाया है. ओके, वो कहाँ पे आया. अगर मैं ऊपर जाऊं, यहाँ पे इंपोर्ट रिएक्ट
अगर मैं उसको निकाल दूँ, स्ट्रिक्ट मोड भी निकाल दूँ यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे निकाल देता हूँ या रहने देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रिक्ट मोड, ओके। हम इसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं स्टाइल में, और हम इसे इस तरह से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट जो भी कुछ रिएक्ट है उसकी लाइब्रेरी फ्रॉम यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट में भी, ओके। और हम इसको पूरा निकाल भी सकते हैं, पूरे फाइल को भी एडिट कर सकते हैं, ओके। बट फिलहाल इतनी करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वी हैव दैट फाइल, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हाट, रिएक्ट डोम, ये वाला फ्रॉम रिएक्ट डोम, मतलब ये डोम का नया लाइब्रेरी है, उसके बीच में ये क्लास है, उसके बीच में ये मेथड है, ओके। तो ये मेथड क्या डिनोट करता है, ये एलिमेंट कॉमा ये वाला रूट एलिमेंट, या ये एलिमेंट कॉमा जहां पे आपको दिखाना है वो वाला, मतलब रिएक्ट डोम के थ्रू ही आप आपका जो भी कुछ JSX है वो रेंडर कर सकते हैं इस रूट वाले एलिमेंट के बीच में। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ, ओके। तो यहाँ पे, ओके, तो अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो ओके, तो आउटपुट आने के लिए मुझे npm स्टार्ट करना पड़ेगा। तो npm स्टार्ट कहाँ से करूँगा मैं, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे। तो प्रोजेक्ट कहाँ पे, cd टेस्ट नाम का आपका प्रोजेक्ट था, test1 एंटर किया, और npm वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। npm स्टार्ट करूँगा मतलब क्या, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो देखते हैं स्टार्ट हो गया या नहीं। ओके हो गया, अभी देख रहे हैं। ओके चलो, यूजर नेम पासवर्ड एंड सबमिट बटन आ गया। मतलब ऐप में क्या था आपका, वो सारा सब कुछ ऑलरेडी मैंने बताया, न्यू क्लास एंड न्यू फंक्शन, और ये ऐप में इंपोर्ट किया था, ऐप इंडेक्स डॉट में इंपोर्ट कर दिया। अगर मैं ये सब कुछ हटा दूं यहाँ से, ओके, इसको हम JSX बोलते हैं ना, इसको निकाल दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ पे h1 टैग ले लिया, h1, और बोल दिया कि रिएक्ट स्पेस JS इन हिंदी, ऐसे मैंने लिख दिया, ओके। और उसके बाद मैंने कॉमा कर दिया। अभी मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ये रिएक्ट JS जो हिंदी मैंने कुछ लिखा है, ओके, अभी वो रूट पे दिखाई देगा, ओके, मतलब ब्राउजर के ऊपर दिखाई देगा। तो मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे अभी यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊंगा और देखूंगा कि उसका आउटपुट क्या आया है। उसको मैं रिफ्रेश किया, ओके, क्या हो गया, रिएक्ट JS इन हिंदी आपका आउटपुट आ गया, ओके। मतलब कि आपका जो भी कुछ रेंडर मेथड है, ये जो JSX है, वो क्या कर रहा है, जो भी कुछ एलिमेंट आप रिट्राइव करोगे, रिटर्न करोगे, तो वहां पे रिट्राइव होगा और यहाँ पे रूट पे ऊपर दिखाई देगा। तो JSX की क्यों JSX के पहले, तो अगर मैं प्रेजेंटेशन में जाऊं, यहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन में जाऊं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि विदाउट JSX वी कैन क्रिएट एलिमेंट इन रिएक्ट, ओके। JSX का ये एडवांस पार्ट है, सॉरी रिएक्ट का ये एडवांस पार्ट है JSX। उसके पहले रिएक्ट के थ्रू भी हम यहाँ पे एलिमेंट लिखते थे, क्या हम यहाँ पे एलिमेंट लिखते थे। तो अगर मुझे देखना है कि एलिमेंट कैसे लिखते थे, तो मैं उसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, इन रिएक्ट में कैसे लिखते थे, ओके। मैंने उसको कॉपी किया, और मेरे पास एक बेबल नाम की एक API है, ओके, और उस मतलब बेबल नाम की एक कंपाइलर है, ओके। तो वो कंपाइलर क्या बोलता है कि आपके जितने भी कोड हैं, JSX के कोड है, वो कन्वर्ट करके देगा आपको एज अ रिएक्ट कोड में, ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जनरेटर पे, और ट्राई आउट में बोल जाता हूँ। जाने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी मेरे पास था एक, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ये कोड, ओके। मैं उसको क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ आपके लिए, और कॉपी करने के बाद कॉपी, और इस एडिटर पे आता हूँ विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपल, ओके। अभी मैंने क्या किया, ये रिएक्ट को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कमेंट को अच्छी तरह से, ओके। तो h1 नल और रिएक्ट JS हिंदी और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब क्या हुआ कि
इस JSX के पहले मतलब इतना ही एलिमेंट बनाने के लिए, मेरे को क्या करना पड़ रहा था, रिएक्ट नाम का क्लास, उसकी मेथड क्रिएट एलिमेंट, फिर h1 एलिमेंट का नाम, फिर नल मतलब कि आगे आएगा ये कि आपको उस एलिमेंट का कुछ आईडी वगैरह कुछ होगा, क्लास नेम कुछ होगा, मतलब सिलेक्टर्स अकॉर्डिंग टू, ओके। और उसके बीच में कुछ इनर चाइल्ड है क्या, आप उसके बीच में और कुछ एलिमेंट्स है क्या, h1 के बीच में कोई एलिमेंट्स है क्या, नहीं। तो सिंपल एक कंटेंट है, वो कंटेंट यहाँ पे उसने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दिखा दिया। तो इतना सब कुछ हमें करना पड़ता था, ओके। विदाउट JSX इस तरह से हम क्रिएट करते थे यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए, ओके। इसलिए ये JSX पढ़ने में और राइट करने में इजी है, ओके। तो ये तो सिंपल रिएक्ट का, बट रिएक्ट के पहले भी अगर मुझे कोई एलिमेंट क्रिएट करना है और उसको ब्राउजर के ऊपर दिखाना है, जैसे कि react.js इन हिंदी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में, तो हम कैसे दिखाते थे, तो मैं उसको पूरा कमेंट आउट कर देता हूँ इसको, ओके। मैं उसको क्या करता हूँ, कमेंट दे देता हूँ और उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ या क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। और नीचे आता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता था, एक वेरिएबल बनाता था और वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, h1 इक्वल टू, मुझे डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट था उसका यूज करके डॉट एक क्रिएट एलिमेंट का यूज करके मैं एक एलिमेंट बनाता था यहाँ पे, ओके। उसका नाम है सपोज h1, ओके। देन फिर वो एलिमेंट को मुझे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, तो इनर HTML था मेरे पास और उसके थ्रू मैं कुछ भी मैसेज दे सकता था, react.js इन हिंदी, जो कि मैंने ऊपर लिखा था बट मैंने सारा कमेंट दे दिया है तो वो नहीं दिखाई देगा आपको, तो ये वाला आउटपुट आपको दिखाई देगा h1, ओके। बट अभी तो मैंने h1 एलिमेंट को वैल्यू भी दे दी, react.js इन हिंदी, वो मुझे ब्राउजर पे दिखानी है, बट कहाँ पे दिखानी है आपको, ब्राउजर के ऊपर इस रूट एलिमेंट के बीच में दिखानी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो था आपके पास वो लेना पड़ेगा, देन ब्रैकेट, देन कहाँ पे, आपके रूट के ऊपर किसको दिखाना है, आपका जो रूट मतलब क्या, अभी रूट के बीच में दिखाना है आपको। कहाँ पे दिखाना है, रूट के बीच में। तो बीच में दिखाने के लिए अपेंड चाइल्ड बोलेंगे हम इसको, अपेंड चाइल्ड किसको दिखाना है आपको, रूट के बीच में h1 को, ओके। एंड द सेमीकोलन, जैसे कि अगर मैं उसको सेव करता हूं और index.html पे जाता हूं, ओके, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो कमेंट है ना ये निकाल देता हूं यहां से। तो इसके बीच में मुझे क्या करना पड़ेगा, h1 जो भी कुछ ये वाला ये लिख रहा हूं मैं अभी इस तरह से, ओके। तो मैं इसको निकाल देता हूं यहां से, मतलब ये वाला कोडिंग मैंने बीच में कोडिंग h1 कहाँ पे लिखा है, इस अभी यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में लिखा है, ओके। तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में इस तरह से हम लिखते थे। अगर मैं उसको ब्राउजर पे जाकर रन करूँ, ओके, तो यहाँ पे आता हूँ और मैं देखता हूँ react.app.js और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद वही मुझे आउटपुट दिख रहा है। अगर मैं कुछ चेंजेस करूँ यहाँ पे हिंदी टुडे लेक्चर, मैं बोल देता हूँ टुडे लेक्चर, इसको सेव किया, फिर ब्राउजर पे आया यहाँ पे और उसको रिफ्रेश किया, क्या हो गया, react.js इन हिंदी टुडे लेक्चर, इस तरह से आपको ये दिखाई दिया। अभी मैंने रिफ्रेश क्यों किया, क्योंकि ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में है, इसलिए मुझे सर्वर स्टार्ट करना पड़ा, ओके। तो यहाँ पे मैंने इस कोड लिखा। तो आप भी बोलो अभी कि मुझे react.jsx के पहले अगर मुझे JSX नहीं रहता मेरे पास, तो मेरे पास ये 3 एलिमेंट का यूज करके ये मेथड कॉल करके इतना कुछ करना पड़ता था। फिर उसके पहले जावास्क्रिप्ट में इतना सारा मुझको मेहनत करनी पड़ती थी, इतने सारे एट्रीब्यूट्स, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स वो ध्यान में रखने पड़ते थे। तो ये सारा सब कुछ हेल्दी पार्ट था, तो इसकी वजह से ये जो JSX है वो पिक्चर में आया यहाँ पे। सो आई थिंक सो यू गॉट माई the content whatever I told. So if you like, so please subscribe my channel, like my channel, and please told to your colleagues, friends